बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हज मकबूल और हज मबरूर नसीब फरमाए। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हज 2025 का इस साल का कितना खर्चा आ सकता है। तो वीडियो को पूरा ध्यान व तवज्जो से सुने, ताकि इसमें मैं पिछले 2 साल के हज को यानी हज 2023 और 24 के खर्चे को कंपेयर करके बताने वाला हूँ। तो हमको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि इस साल यानी हज 2025 में कितना खर्चा आ सकता है, ताकि फिर उस हिसाब से हाजी साहिबान पैसों का इंतज़ाम कर सकेंगे। वेलकम टू मक्का मदीना शॉर्ट्स। जैसे कि मैंने कहा कि हम पिछले 2 साल का कुल खर्च कंपेयर करके देखेंगे, तो हम देखेंगे हज 2023 में कितना खर्चा था, और फिर हज 2024 में भी कितना खर्चा था, और फिर हज 2025 में कितना खर्चा होगा। तो उसके लिए पहले हम हज 2023 का खर्च देखते हैं कि कितना था। हज 2023 में जो एडवांस हज अमाउंट थी वो 81,800 थी, जिसमें मिसलेनियस चार्जेस 1500 थे और नॉन रिफंडेबल 300 रुपये थे, जो कि प्रोसेसिंग फ़ी थी। तो ऐसा सब मिला के कुल 81,800 एडवांस हज अमाउंट थी। जो कुल खर्च हज 2023 में था वो 3,04,843 रुपये था, जिसमें एडवांस हज अमाउंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और आखिरी किस्त मिला के था। उसके बाद हज 2024 में एडवांस हज अमाउंट जो थी वो भी लगभग 81,800 ही थी, और कुल जो खर्च आया था वो 3,21,150 रुपये था, जिसमें एडवांस हज अमाउंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और आखिरी किस्त मिला के था। लेकिन इस साल यानी हज 2025 में जो एडवांस हज अमाउंट है वो 1,30,300 रुपये है, जिसमें 1,28,000 एडवांस हज अमाउंट है, प्लस मिसलेनियस चार्जेस 2,000 रुपये है और 300 रुपये नॉन रिफंडेबल फ़ी है। तो इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने लगभग 48,000 रुपये को ज़्यादा ऐड किया है एडवांस हज अमाउंट में पिछले 2 साल के मुकाबले। तो हो सकता है जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आएंगी वो थोड़ी कम आ जाए, क्योंकि पिछले 2 साल से जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आ रही थी वो 1,70,000 थी। तो अंदाज़ा है कि ये थोड़ी कम आए इस साल, ताकि आखिरी जो किस्त आएंगी तो उसके साथ बराबर हो जाए, क्योंकि जो लास्ट किस्त आती है वो एयर फेयर की अमाउंट आती है डायरेक्ट। तो हज 2023 में कुल खर्च जो आया था आदाही को छोड़ के वो 3,04,843 रुपये था, और आखिरी किस्त जो एयर फेयर की आई थी वो 53,043 रुपये था। ये जो मैंने बताया ये मुंबई के एम्बारकेशन पॉइंट के बारे में बताया। दूसरे एम्बारकेशन पॉइंट का खर्चा अलग होगा बिल्कुल। जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो मुंबई एम्बारकेशन पॉइंट के बारे में बताऊंगा, और मेरी ये राय है कि आप ज़्यादातर मुंबई एम्बारकेशन पॉइंट को ही सिलेक्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, ताकि वहाँ से अक्सर ज़्यादा तादाद में हाजी जाते हैं तो खर्चा भी कम आता है। इसी तरह हज 2024 में जो कुल खर्च आया था वो 3,21,150 था आदाही को यानी कुर्बानी को छोड़कर, और जो आखिरी किस्त आई थी एयर फेयर की वो 69,350 रुपये थी, जो कि हज 2023 के आखिरी किस्त के मुताबिक लगभग 16,000 बढ़कर आई थी। तो इस साल अंदाज़ा है कि हज 2025 की आखिरी किस्त लगभग 85,000 रुपये के आसपास आ सकती है, जो कि हज 2024 के आखिरी किस्त के मुताबिक लगभग 15 से 16,000 बढ़कर आ सकती है। यानी इस साल जो कुल खर्च आएगा मुंबई एम्बारकेशन पॉइंट से वो 3,35,000 के आसपास आ सकता है, नीचे ऊपर भी हो सकता है। ये जो मैंने कुल खर्च बताया है वो पिछले 2 साल के हज के खर्चे को कंपेयर करके बताया है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ये अंदाज़न खर्च बताने का मकसद ये है कि जो हाजी 2025 के हज में जाना चाहते हैं उनके लिए एक अंदाज़ा आ जाएगा कि पैसे का इंतज़ाम कितना करना है। आज के लिए यही अपडेट था।
इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो में हज के नए अपडेट के साथ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।